प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से एक वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 12 पद से पढ़ने लगा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने इस वचन को हर जगह देखा, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपनी बाइबल में मत्ती 21 अध्याय 1 से 11 तक, मरकुस 11 अध्याय 1 से 11 तक, लूका 19 अध्याय 28 से 40 तक मिलेगा। लेकिन जब मैंने इसको यूहन्ना में पढ़ा तो यूहन्ना में इट्स वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग लिखा है, इसलिए आज यही से बात करेंगे। क्या लिखा है? दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। दो बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो किसी की भी तारीफ यूं ही नहीं होती, ये सिर्फ यूहन्ना ने प्रेजेंट किया है। मैं सच बता रहा हूं, प्रभु अपने दास में बड़े भेद प्रकट करता है। आप इनको बाकी के सुसमाचारों में पढ़ोगे तो बड़ा डिफरेंट लिखा है। पहली बात तो यहाँ पे यीशु मसीह की तारीफ वैसे ही नहीं हुई। क्यों हुई है यीशु मसीह की तारीफ, या होसन्ना के नारे क्यों लगाए गए हैं? इसलिए नहीं कि यीशु मसीह एक अनजान व्यक्ति कहीं पे आया और उसकी तारीफ करने लग जाए और उसके नीचे खजूर बिछाने लग जाए, कपड़े बिछाने लग जाए, होसन्ना होसन्ना गाने लग जाए और एग्जैक्ट, ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट 5 दिन के बाद उस वही लोग यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए। उनकी तारीफ का क्या कारण था? थोड़ा सा इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूं। 12 अध्याय के 17 पद से पढ़ने लगा हूं, ध्यान दीजिए। क्यों हुई थी उनकी तारीफ? तब भीड़ ने उन लोगों से गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था उसने यह चमत्कार किया। होसन्ना के नारे क्यों लग रहे थे? क्योंकि 11 अध्याय में यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। 4 दिन का लाजर जो कब्र में रखा हुआ था, जिसकी बहन कहती थी ये कब्र में पड़ा है, बदबू मारती होगी, उसको यीशु मसीह ने बाहर बुला लिया। इसलिए होसन्ना के नारे लग रहे। एक और चीज राइट करना चाहता हूं मैं, जो यूहन्ना ने राइट की है, ध्यान दीजिए। यहां पे लिखा है होसन्ना, धन्य इजराइल का राजा। क्या लिखा है? धन्य इजराइल का राजा। आगे क्या लिखा है? जो प्रभु के नाम से आता है। बाकी के सुसमाचार में पता क्या लिखा है? बाकी के सुसमाचारों में क्या लिखा है? पढ़ लेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, या कहीं पे भी आपको दिखे, मरकुस 11 अध्याय 9 पद में लिखा है। क्या लिखा है? होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। इसको कैसे पढ़ोगे आप? धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। और यूहन्ना वाले में क्या लिखा है? समझ आ रही है बात? इसको आज तक हम ये समझते हैं कि लोगों को क्या रहा है प्रभु, धन्य है ये जो प्रभु के नाम से आते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऐसा यूहन्ना ने एक्सप्लेन किया इसको, धन्य इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से, यानी कि यहोवा के नाम से आता है। और यीशु मसीह ने कहा ना, जो अपने नाम में आता है तुम उसे ग्रहण करते हो, मैं यहोवा के नाम में आया हूं, तुम मुझे ग्रहण ही नहीं करते। बात समझ आ रही है? और बाइबल ये बताती है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की वहां पे तारीफ हुई, होसन्ना के नारे लगे। आज हमने भी गीत गाए, होसन्ना के नारे लगे। रीजन, देयर इज अ रीजन कि यीशु मसीह ने एक मुर्दे को जिंदा किया। आज भी होसन्ना का दिन है, आज भी होसन्ना का दिन है। आज एक और व्यक्ति जिंदा होने जा रहा है ना? कौन? नवीन। और हमको भी प्रभु ने मुर्दों में से जिंदा किया। पौलुस कहता है ना इफिसियों में, तुम्हें जो पाप में मुर्दा थे। ऐसा ही लिखा है इफिसियों में। पढ़ा के नहीं पढ़ा? किसने पढ़ा? 2 अध्याय के 1 पद में लिखा है, उसने तुम्हें जो पाप में मुर्दा थे मसीह यीशु के साथ जिलाया। कहां मुर्दा थे हम?
पाप में। लाजर जेन्युइनली मर गया था, हम पाप में मुर्दा थे और प्रभु ने हमें जिंदा किया। 2 की 1 में ही है। उसने तुम्हें भी जिलाया। हाँ पढ़ दो ऊंची आवाज में। उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम्हें भी जिंदा किया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ जी। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और हाँ। आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। किसके अनुसार चलते थे? आकाश के अधिकार के हाकिम। जैसे दुष्ट आत्मा इससे क्या रहा था, वो इसको गाइड कर रहा था, लेकिन एक खास बात जो हुई इसने उसकी मानी नहीं। बात समझ रहे हो? वो हमें गाइड करता है, हमें लीड करता है दुष्ट आत्मा कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। राइट? तो प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है? प्रभु कहता है उसने मुर्दों में से हमें भी जिंदा किया। और आगे लिखा है 12 अध्याय के 14 पद से पढ़ने लगा हूं। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है कि हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। बात को समझना, मेरी बात समझना। यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना के द्वारा लिखा गया। मैं जब सोच रहा था तो ये इतना यूनिक, इतना खास क्यों लिखा यूहन्ना ने? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि यीशु से सबसे ज्यादा प्यार यूहन्ना करता है और इसके विषय में लिखा है कि ये यीशु मसीह की छाती पे सर रख के सोता था। बड़ा ब्लेस्ड थिंग, बड़ा ब्लेस्ड थिंग। मतलब यीशु मसीह की छाती पे सिर रख के सोना, आप सोच सकते हो कितना प्यार होगा, यीशु मसीह से कितना प्यार करते हो। इसलिए ये बातें पॉइंट टू पॉइंट कर रहा है। बाकियों ने भी सुसमाचार लिखा, उसमें और इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि ये यीशु मसीह से प्यार बहुत करता है। When you love your God, जब आप अपने प्रभु से प्यार करोगे, जब आप अपने परमेश्वर से प्यार करोगे, तो आप भी यूनिक बातों को, डिफरेंट बातों को ही देखोगे। आप जब उससे प्यार करोगे ना, तो आप अपने जिंदगी में अलग अलग चमत्कारों को देखोगे। मैं कल कह रहा था ये अप्रैल का मंथ शुरू हुआ है, इट इज अप्रूवल मंथ, अप्रूव करने वाला। या आप में से किसी की दुआ रुकी हुई है तो अप्रैल में अप्रूव होने वाली है। ऐसा परमेश्वर, अप्रूवल मंथ। अगर उसने मेरे जीवन में एक नया दिन, नया साल दिया है, नया महीना दिया है, there is a plan। प्रभु की योजना है। अगर उसकी योजना ना होती तो 31 मार्च को ही मेरी जिंदगी का अंत हो जाता। There is a new plan every day। हर रोज जब एक नया दिन शुरू होता है तो प्रभु के पास एक नया प्लान आपके लिए होता है। मैं आपको बताता हूं, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हमारी रूटीन वैसी है। हमारी रूटीन रात को सोना है, सुबह उठना है, मुंह धोना है, रोटी पानी खाना है, काम पे चले जाना। देयर इज नो गॉड। प्रभु कोई नहीं है वहां पे। शाम को आए, मुंह हाथ धोया, चाय पानी पिया, टीवी देखा, एंजॉय किया, फ्रेश हुए, फिर सो गए। आत्मिकता कहीं नहीं है। बट एवरी डे अगर प्रभु मुझे और आपको कोई दिन दे रहा है तो वो अपनी योजना के साथ दे रहा है। यस आमीन। वो अपनी योजना के साथ हमारे जीवन में टाइम ऐड करता चला जा रहा है। हम मिटे नहीं, बाइबल में लिखा है हम मिटे नहीं, ये उसकी महाकरुणा का फल है। महाकरुणा। जितना हम उससे प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो हमसे प्यार। और बाइबल में लिखा है, सी उसको एक गधे के बच्चे पे बिठाया गया, गधे के बच्चे पे बिठाया गया और नए नए कपड़े उसके नीचे बिछाए गए। और यीशु मसीह के लिए वो गीत गा रहे थे, होसन्ना होसन्ना, इजराइल का राजा धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। देयर इज अ वर्शिप। वहां पे प्रभु की आराधना हो रही है, प्रभु की महिमा हो रही है। वो महिमा आज प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है। यस आमीन। वो महिमा आज प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है। वो हमारे जीवन के ऊपर सवार होना चाहता है। मैं कहता हूं ना, वी आर लाइक गधे।
हम लोग क्या है? गधे। मैं तो हूं, आपका नहीं पता, आपका नहीं पता। मैं वो गधा हूं जिस पे यीशु मसीह सवार है। और अब वो गधे पे सवार है, लोग इससे, मेरी बात समझना, इससे जज ना करें कि वो गधे पे सवार है, इससे जज करे सवार कौन है? यीशु मसीह। बात को समझो। कपड़े गधे के लिए नहीं बिछ रहे थे, कपड़े, होसन्ना गधे की नहीं हो रही थी, तारीफ गधे की नहीं हो रही थी, और इसमें गधे की कोई तारीफ नहीं है। अब गधा घमंड करने लग जाए। अब हो क्या रहा है? आज जितने गधे हैं सारे घमंडी हो रहे हैं। जितने गधे हैं, बात समझ रहे हो क्या हो रहा है उनको? और ये घमंड, ये सारे गधे प्रभु के पास पहुंचेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। किसने निकाला? किसने निकाला? मैंने निकाला। किसने निकाला? मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने भविष्यवाणी की तेरे नाम से। अब बात को समझना, डिफरेंस क्या है इसमें? किया मैंने है पर तेरे नाम से। अब होना क्या चाहिए? दुष्ट आत्मा निकली तेरे नाम से, निकली है वो, तूने नहीं निकाली। प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? अपने आप को। और प्रभु तभी कह देगा, बंद कर बेटा तू। प्रभु तभी क्या कहेगा? प्रभु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। क्यों? क्योंकि ये वो गधे हैं जिन पे यीशु मसीह सवार तो हुआ, जिन पे यीशु मसीह सवार तो हुआ। इन्होंने होसन्ना यीशु मसीह की नहीं गाई, अपनी गवाई है। फोटो यीशु मसीह की नहीं होती, अपनी होती है। चमत्कार यीशु मसीह ने किया है, लेकिन काम ये अपना लिख रहे हैं, नाम ये अपना लिख रहे हैं, चमक ये खुद रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे गधे हैं जो निकम। इसलिए अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा दो। हम वो गधे हैं। और बाद में देखना, गधे के ऊपर से यीशु मसीह उतरे, उसको वहीं बांध दिया, गधा गधा ही रह गया। गधा गधा ही होगा जब उस पर यीशु मसीह सवार नहीं होगा। तो आज मेरी और आपकी इज्जत अगर है, मैं ऐसे ही बोलता हूं, ऐसे ही बोलता हूं। मैं आपको थोड़ी जानता हूं, मैं नहीं जानता मदन जी कौन है, राम सिंह कौन है, विद्या कौन है, मैं नहीं जानता। क्यों? मैं जानता ही नहीं, सच में नहीं जानता तुम्हें। हमें जानने का एक रीजन है, हमें जोड़ने का एक कारण है, वो है यीशु मसीह। समझ रहे हो? मैं सेवा करता हूं इसलिए मैं आपको जानता हूं। प्रभु ने हमसे प्यार किया, अपने कदमों में जगह दी। आप लोग चर्च आते हो इसलिए मैं आपको जानता हूं, अदरवाइज मैं आपको जानता कभी भी नहीं जानता। आप बताओ, किसी और वजह से मिले हो आप मुझसे? किसी और कारण से जानते हो आप मुझे? दादाजी बैठे हैं, ये मेरे दादाजी हैं, पहले से हैं, अभी थोड़ी बड़े हैं। लेकिन अभी कभी इनके घर नहीं गया, मैं गया हूं कभी? कभी भी नहीं गया। लेकिन जब यीशु की वजह से हमारी मुलाकात हुई, तब इनके घर आना जाना हुआ। बात समझ रहे हो? इसी वजह से है। और हमारी गली में कितने लोग हैं, इनके घर आना जाना नहीं होता, लेकिन यीशु की वजह से इनके घर आना जाना होता है। तो रीजन क्या है हमारे जीने का, हमारी महिमा का, हमारे सांसों का, हमारे एक दूसरे से मिलने का? वो है यीशु। यीशु के बिना कुछ भी नहीं। यीशु नहीं है तो जीवन नहीं है। कुछ लोग थे, अब हमारे आपको आप जानते हो, कुछ लोग थे जो मुझे भाई कहते थे, है ना, लेकिन पहचान हमारी यीशु की वजह से थी। अब वो रिश्ता, यीशु वाला रिश्ता खत्म हो गया, वो चर्च नहीं आते। यीशु वाला रिश्ता खत्म हो गया, भाई वाला भी अपने अपने खत्म हो गया। सीधी बात है। मैं तुम्हें कब जानता हूं? जब तुम यीशु के हो। जब तुम यीशु के नहीं हो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। इसी तरह वो गधा, उसको ये समझ होनी चाहिए, है ना, ना समझी छोड़ दो, ना समझी छोड़ दो।
उस गधे को ये समझ होनी चाहिए कि महिमा मेरी नहीं हो रही। गधा खुश हो रहा है दिल दिल में, देख कितने नवे नवे कपड़े बिछ रहे हैं मेरे लिए। एक बार एक डड्डू था, डड्डू हाथी पानी में नहा रहा था, डड्डू उसके ऊपर बैठ गया और बैठा बैठा वो हाथी बाहर आ गया और उसके ऊपर बैठा रह गया। और वो जा रहा था एक पुल के ऊपर से, और वो पुल बुरी बुरी तरह हिल रहा था। ऑब्वियसली क्विंटलों के हिसाब से हाथी जा रहा है तो पुल हिलेगा ही। जब वो वापस वहां पे आया, डड्डू ने छलांग लगाई और नीचे जाके अपने दोस्तों को कहता, आज मैं पुल के ऊपर से जा रहा था और पुल बुरी बुरी तरह हिल रहा था। कौन जा रहा था? मैं जा रहा था। ऐसे ही हालात हो गए हमारे, ऐसे ही हालात हो गए। पुल मेरी वजह से नहीं हिल रहा, दुष्ट आत्माएं मेरी वजह से नहीं निकल रही, बीमारी मेरी वजह से चंगी नहीं हो रही। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने सब कुछ उसके द्वारा और उसी के लिए सृजा है। किसके लिए? यीशु के बिना जीवन कहीं नहीं है। आप प्रार्थना करोगे, एक्सेप्टेंस होएगी, ग्रहण होएगी यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा को हुक्म दोगे, ग्रहण होएगा यीशु के नाम में। उसके अलावा कोई नाम चलता ही नहीं है। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा इंसान मुक्ति पाए। आज हमारे जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए, वो है होसन्ना, होसन्ना। और मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं, लास्ट बात बोल के समाप्त करूंगा। यीशु मसीह की पैदाइश हुई कौन से गोत्र में से? यीशु मसीह कौन से गोत्र में से आए? दाऊद तो वंश है, गोत्र कितने गोत्र हैं? 12। तो दाऊद उसमें से है गोत्र। जब मैं गोत्र की बात करता हूं तो किस गोत्र में से आए? यहूदा के गोत्र में। किसके? कहां से? यहूदा। इसीलिए उसे यहूदा का सींग कहा जाता है, शेर। यहूदा का मतलब पता है क्या होता है? वर्शिप, होसन्ना। इसीलिए जब यीशु मसीह पैदा हुए, फरिश्ते आसमान से उतरे तो उन्होंने क्या किया? क्या कहती है बाइबल? वो भी क्या कर रहे थे? होसन्ना, 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 तारीफ, तारीफ, तारीफ। क्यों? क्योंकि वो गोत्र ऐसा है। तो हम उसी गोत्र में से बचाए गए हैं। हम यहूदा के सींग के बच्चे हैं। हमारा मेन मकसद है उसकी महिमा करना, उसकी होसन्ना गाना। वो कहीं पे भी हो, वो चाहे क्रूस पे है, चाहे गधी पे है, चाहे स्वर्ग में बैठा है, हमारा काम है उसकी महिमा करना। अगर वो क्रूस पे है तो मेरी वजह से है, अगर वो गधी पे है तो मेरी वजह से है, अगर वो मर गया है तो मेरी वजह से है, अगर वो स्वर्ग पहुंचा है तो मेरी वजह से है। तो मेरा काम सिर्फ ये है, उसकी महिमा करूं। कुछ भी मेरे लिए नहीं है, मेरी वजह से नहीं है। जो कुछ है उसकी वजह से, उसके लिए है। इसलिए बस उसकी होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। मैं कई बार ऐसे बच्चों को कहता हूं, मानव जैसे बच्चों को, या जो कोई गिटार बजाता है, मैं कहता तुम्हारे लिए तो बड़ा इजी है यार, एक साथ में तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में आराधना हो जाएगी। गिटार बजाओ, 2 गीत गाओ, प्रभु की महिमा होगी, देखो कितना मजा आता है। प्रैक्टिस भी होगी, आराधना भी होगी। वही टाइम अपना प्रेयर में स्पेंड कर लो। प्रेयर करने का तरीका यार करते ही नहीं हम। 5 गीत गा लो कीबोर्ड के साथ, हारमोनियम के साथ। उसके बाद प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी दुआओं को सुनने का प्रॉमिस किया। प्रभु, प्रभु मेरी ये दुआ है सुन। 1 घंटा गुजर गया गिटार बजाते। वी नीड टू वर्शिप। ये एंजॉय करना, क्रिकेट खेलना, मौजा करना, ये साथ में नहीं जाएगा। स्वर्ग में देयर इज नो ग्राउंड, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आराधना होनी है। उसकी तैयारी यहां पे करनी है, उसकी तैयारी करनी है, वो हम कर ही नहीं रहे। वहां पे कौन लोग चाहिए जो दिन रात उसकी महिमा करते हैं, जो दिन रात उसकी आराधना करते रहे। वो लोग, वो प्रिपरेशन यहीं पर करनी है। आज 10 मिनट से ज्यादा इंसान प्रार्थना नहीं करता, 15 मिनट से ज्यादा चर्च में बैठा नहीं जाता, खा जाने लग जाता, हिलना डुलना शुरू हो जाता। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग, है ना। हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में।
कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं कि वहां की तैयारी करें। कितने लोगों को लगता है कि हम वहां चले जाएंगे, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? कितने लोगों को लगता है आपने? माता बोलते हैं ठीक है जी। बनता क्या है? वहां पहुंच गए, वहां पहुंच के करेंगे क्या? सिर्फ उसकी महिमा, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। वहां पे ग्रहण ही उनको किया जाएगा जो उसकी महिमा करे। तो आज से हर बात के लिए, हर बात में उसका धन्यवाद करते रहो और होसन्ना गाते रहो। प्रभु आपको आशीष दे। हैप्पी पाम संडे, गॉड ब्लेस यू।